जगन्नाथ के सब संतान हैं, तो भगवान सबको देखने के लिए रोड पर आते हैं। आप देखोगे कि जगन्नाथ जी अपलक दृष्टि, आंख बंद नहीं होता है, अपलक दृष्टि से देखते हैं। ये जोधपुर में हम 9वीं बार रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं इस्कॉन के द्वारा, और जो है 16 तारीख को जो पुरी में रथ यात्रा उत्सव शुरू हो रहा है, तो स्वयं 16 तारीख को ही हमारे यहाँ भी रथ यात्रा निकलेगी। सवाल है जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ीसा में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो आगे रास्ता साफ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ जोधपुर में राज दरबार आने वाले हैं। हाँ नहीं, ये परंपरा वैसे तो उड़ीसा में ही है, यहाँ हमने ऐसी कोई परंपरा नहीं रखी है। आम श्रद्धालु, आम भक्त होते हैं, और हम जरूर विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे इसकी शुरुआत कराते हैं। लेकिन राज दरबार आके ऐसा करते हैं, ऐसी परंपरा हमने अभी तक यहाँ से शुरू नहीं की है, पर आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है तो अगली जगन्नाथ यात्रा में ऐसा प्रयास करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र है, तो हम तो हमेशा इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भगवान वे जगत के मालिक हैं। जगन्नाथ भगवान की यात्रा जो है ऐसे द्वापर में प्रारंभ हुई, लेकिन जगन्नाथ इस तरह धाम पर नील माधव के रूप में सतयुग में ही पूजित थे। और द्वापर युग में कथा इस प्रकार से है कि एक बार भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी और द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। वहां पर सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर वृंदावनवासी, हस्तिनापुरवासी सब लोग आए थे। तो यह जो रथ यात्रा है बड़ा भाव का यात्रा है, ये दिल का यात्रा है। राधा रानी जब कृष्ण को देखी कि वो रथ पर विराजमान है, तो राधा रानी ने सोचा कृष्ण वही है, मैं वही राधा हूं, लेकिन वह भाव क्यों नहीं आ रहा है। और उन्होंने सोचा कि ये स्थान उचित नहीं है। तब उस रथ को राधा रानी खींच करके वृंदावन लेकर के आ रही थी। तो इस रथ यात्रा के पीछे यही भाव है कि रथ को हम खींच करके वृंदावन लेकर जा रहे हैं, जहां पर गोपियों के साथ में कृष्ण नित्य विहार करते हैं। भगवान जगन्नाथ चूंकि जगत के नाथ हैं, यह रथ यात्रा जो है उसका एक सूचक है। जगन्नाथपुरी मंदिर में सब लोग अलाउ नहीं है, केवल हिंदू लोग अलाउ है, लेकिन जगन्नाथ के सब संतान हैं, तो भगवान सबको देखने के लिए रोड पर आते हैं। आप देखोगे कि जगन्नाथ जी अपलक दृष्टि, आंख बंद नहीं होता है, अपलक दृष्टि से देखते हैं। और यह जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में होती है, जगन्नाथपुरी में, जिसे नीलाचल क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। लेकिन जगन्नाथ जी चूंकि जगत के नाथ हैं, तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जगन्नाथ रथ यात्रा को इंडिया से बाहर लेकर गए। सर्वप्रथम 1966 में जगन्नाथ रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुआ। आज जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व में हो रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, न्यूजीलैंड हो, रसिया हो, चाइना हो, यहां तक कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रथ यात्रा में सपोर्ट करती है, हम लोगों को प्रत्येक साल धन देती है रथ यात्रा करने के लिए। आज जोधपुर में कितने लोग हैं जो जगन्नाथ को जानते होंगे? आज से 10-15 साल पहले बड़े कम लोग, लेकिन इस्कॉन रथ यात्रा प्रारंभ किया और आज जगन्नाथ को प्राय सभी लोग जानते हैं। केवल विदेशों में ही नहीं, भारतवर्ष में भी जगन्नाथ को जानने वाले बड़े कम थे। लोग समझते थे उड़ीसा के हैं बस, लेकिन प्रभुपाद जी हम लोगों को आदेश दिए कि रथ यात्रा
सर्वत्र होनी चाहिए। तो इसलिए आज 16 तारीख को रथ यात्रा का दिन है। उस दिन से लेकर के 9 दिन तक, जिस दिन भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, उस दिन से लेकर जिस दिन लौटते हैं, 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा होती रहती है। भारतवर्ष में ही केवल कम से कम 500 रथ यात्रा इस बार हो रही है 9 दिन के अंदर। और रथ यात्रा का मुख्य अट्रैक्शन है ऑफ कोर्स भगवान जगन्नाथ हैं, जो सबका उनको देखने आते हैं, सब लोगों से मिलने आते हैं। आप सब पब्लिक हो जो वहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं, भक्त लोग जो नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और अंत में सबके लिए भरपूर भोजन या प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ जोधपुर में जो रथ यात्रा हो रही है उसका विशेष जानकारी कहाँ से प्रारंभ होगा, किस रास्ते से जाएगा और कहाँ समाप्त होगा, इसका जानकारी हमारे मंदिर के अध्यक्ष और हमारे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन अर्जुन सिंह जी और सुंदर लाल प्रभु इसके विषय में आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जोधपुर में हम 9वीं बार रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं इस्कॉन के द्वारा, और जो है 16 तारीख को जो पुरी में रथ यात्रा उत्सव शुरू हो रहा है, तो स्वयं 16 तारीख को ही हमारे यहाँ भी रथ यात्रा निकलेगी। और ये रथ यात्रा का मार्ग रहेगा रावण चबूतरा मैदान से शुरू होके ये बोमिन मोटर्स चौराहा होते हुए जालोरी गेट से फिर सरदारपुरा, बी रोड होते हुए, चिल्ड्रन पार्क होते हुए, सरदार जो सत्संग भवन होते हुए, जलजोग चौराहा, एसएन मेडिकल कॉलेज चौराहा, और वहाँ से दल्लेखां चक्की तक जाके फिर वापसी होगी और रावण चबूतरा मैदान पे ही समापन होगी। 16 को शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा 16 तारीख को, और लगभग 9 बजे तक समापन हो जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमको उम्मीद है कि पूरे जोधपुर वासी सम्मिलित होंगे। आप लोग सब उनको सूचना देंगे तो अधिक से अधिक लोग हम आमंत्रित करते हैं जोधपुर के सभी लोगों के लिए आएँ और इस रथ यात्रा का आयोजन में भाग लें। ये उस दिन शुरू होके 9 दिन का उत्सव, जैसे प्रभु जी ने बताया। फिर जगन्नाथ जी पुरी में तो उत्सव अलग प्रकार से होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको उसी तरह से किया जा रहा है कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकले हैं तो वो अलग अलग दिन हमारे अलग अलग कॉलोनी में जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में 9 दिन अलग अलग जगह सत्संग आयोजित होंगे, भगवान की सेवा चलेगी। और फिर वापसी जो रथ यात्रा है 24 तारीख को, वो पार्श्वनाथ सिटी से जो है हमारे इस्कॉन मंदिर तनावड़ा फाटा पे समापन होगी। तो वो 24 तारीख को वापसी रथ यात्रा होगी। तो इस तरह से 9 दिन का उत्सव संपूर्ण होगा और इस सब में हम सबको आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आएँ। इसके अलावा इसमें जो मूल 16 तारीख को जो रथ यात्रा है उसमें कई सुंदर झांकियाँ हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पे सुंदर से भक्त लोगों ने सजा के बड़ा सुंदर, जिससे हमारी संस्कृति और शिक्षा भी प्रचार प्रसार हो। और कीर्तन मुख्य है कि संकीर्तन के साथ जो है बहुत ही सुंदर जुलूस ये निकलेगा। तो आप सभी जोधपुर वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी इसमें भगवान जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करें। जगन्नाथ जी आपकी कृपा करने के लिए निकल रहे हैं, आप आइए, उनका दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सभी प्रेस मीडिया वालों का स्वागत और धन्यवाद कि आप हमेशा की तरह जब भी इस्कॉन का कार्यक्रम होता है तो आप सबका बड़े स्नेह से सबका आना होता है। जैसा कि हमारे टेम्पल अध्यक्ष सुंदरदास जी ने बताया था कि आने वाली 16 तारीख को शाम को 4 बजे भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। उसके कार्यक्रम के बारे में भी बताया है। और हमारे साथ विराजमान इस बार की जगन्नाथ यात्रा के लिए हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी पूजनीय सम्माननीय देवकुंज प्रभु जी भी इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जगह जगह पे कोने कोने में, जैसे आपने बताया था अफ्रीका से लेके अमेरिका तक हर जगहों पे जगन्नाथ यात्रा होती है। लेकिन इस बार जोधपुर के जगन्नाथ यात्रा में आपकी विशेष उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब आपके माध्यम से, जैसा कि देवकुंज प्रभु जी ने बताया, सुंदर प्रभु जी ने बताया, पूरे मारवाड़ को, जोधपुर शहर को इस भव्य जगन्नाथ यात्रा के लिए सहृदय आमंत्रित करते हैं। और हमेशा की तरह सारे श्रद्धालुओं की, भक्तों के, वैष्णवों की उपस्थिति रहती है और आपके माध्यम से जन जन तक ये जानकारी पहुंचे और सब लोग इस जगन्नाथ यात्रा में आए
आप हमेशा के तरह प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये इसका कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम लेने के लिए आते हैं और इसमें हमेशा से आपका सहयोग रहता है। इसलिए हम कमेटी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अर्जुन सिंह जी, एक सवाल है आपसे। जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ीसा में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो आगे रास्ता साफ करते हैं इस तरह से। तो यहाँ जोधपुर में राज दरबार आने वाले हैं। हाँ, नहीं, ये परंपरा वैसे तो उड़ीसा में ही है, यहाँ हमने ऐसी कोई परंपरा नहीं रखी है। आम श्रद्धालु, आम भक्त होते हैं और हम जरूर विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे इसकी शुरुआत कराते हैं। लेकिन राज दरबार आके ऐसा करते हैं, ऐसी परंपरा हमने अभी तक यहाँ से शुरू नहीं की है। पर आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है तो अगली जगन्नाथ यात्रा में ऐसा प्रयास करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र है, तो हम तो हमेशा इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं। शहर के गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं और उनसे वहाँ की यात्रा की शुरुआत कराते हैं। राजस्थान में कितने संख्या में लोग आने वाले हैं? संख्या का तो वैसे तो बहुत ही भव्य होती है, खूब लोग आते हैं, लेकिन सुंदर प्रभु अपन संख्या में क्या माने, हजारों की संख्या में होते हैं। गिनना असंभव होता है क्योंकि यात्रा लंबी होती है और हमेशा कम ज्यादा संख्या बनती रहती है। मौसम का भी प्रभाव रहता है, अच्छा मौसम होता है तो श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है और रहती है, खूब भक्तों की श्रद्धालु रहती है, लंबी यात्रा होती है। धन्यवाद।